केजरीवाल साहब एक दिन जेल जाएंगे इसी मुद्दे पर। एक गरीब का भी बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ेगा जो एक पूंजीपति का बच्चा पढ़ेगा। नमस्कार, मैं पायल गुप्ता, आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स स्वराज। भारतीय न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह सूर्यवंशी ने की प्रेस वार्ता। मास्टर इंद्रजीत ने कहा, हमारी पार्टी समता मूलक समाज की बात करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर काम करेगी। इसी मुद्दे को लेकर बात की हमारे संवाददाता मनीष कुमार सूर्यवंशी ने। देखिए क्या कहना था मास्टर इंद्रजीत का। मैं मास्टर इंद्रजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज भारतीय न्याय पार्टी। पत्रकार जी, मेरी सरकार जब आएगी सत्ता में, एक गरीब का भी बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ेगा जो एक पूंजीपति का बच्चा पढ़ेगा। मैं हर तरीका से प्रयास करूंगा कि एक मजदूर का बच्चा भी उसी विद्यालय में पढ़े, और सारे सरकारी विद्यालयों को परमिशन हम देंगे अपनी सरकार में। ये जो सरकार है आ रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, इनको जनता नकार रही है, जनता को जवाब देना चाहिए। हमारा विकल्प होगा कि हम समान शिक्षा को लागू करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों, SC ST OBC माइनॉरिटी MD किसी भी कैटेगरी में आते हो। कहने का मतलब है कि पूंजीपति का बच्चा भी उसी विद्यालय में पढ़े जिसमें एक गरीब का और मजदूर का बच्चा पढ़ता है। यही मायने में आप दिखाएं, सरकार की पोल खोलें तो सरकार नीचे आ जाएगी। लेकिन आप लोग जो पत्रकार बंधु, जो मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, केवल और केवल पैसे के आधार पर चल रही है। केजरीवाल की पोल नहीं खोल पा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल झूठ की राजनीति कर करके सत्ता में आए। एक दिन जब इनकी पोल खुल जाएगी तो जमीन पे आ जाएंगे। समता मूलक समाज की व्यक्ति देखिए, समता मूलक समाज आज भी समता मूलक समाज है, लेकिन उसे लागू नहीं कर रही है सरकारें लागू नहीं कर रही है, तो जनता नकार रही है कहीं ना कहीं उनको। और जब जनता नकार रही है तो जनता को, मीडिया को पैसे के दम पे वो खरीद करके उनका झूठा प्रचार कर रहे हैं। मेरा एक ही मानना होगा कि मेरी टीम में हर समाज के व्यक्ति होगा, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, चाहे वो जाटव समाज का हो, चाहे वो धोबी समाज का, यानी कि जितनी भी कैटेगरियां हैं सब मेरी पार्टी में एक समानता के आधार पर होंगी, किसी भी स्टेज पर होंगी। जैसे राष्ट्रीय टीम है तो राष्ट्रीय टीम में मैं हर समाज का एक एक व्यक्ति लूंगा, प्रदेश की टीम है तो प्रदेश की टीम में हर समाज का एक एक व्यक्ति लूंगा। तो ये मेरा अपना और अपने पार्टी का व्यू है। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। बहुत बड़ी बातें करते हैं और सत्ता में आते हैं, सत्ता के बाद में फिर भूल जाते हैं। आज देखिए ना, अलीगढ़ में देखिए, बुलंदशहर में देखिए, और एनीबडी जगह जगह देखिए, वो परिवर्तन नहीं आया जो आना चाहिए था। ये कहते कुछ हैं राजनीतिक व्यक्ति और करते कुछ हैं। सत्ता में जो व्यक्ति आते हैं वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया, लेकिन स्वराज भारतीय न्याय पार्टी जब सत्ता में आएगी वो सब करके दिखाएगी। कैसे लोगों को भरोसा होगा सर? हम करके दिखाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, और हम कर भी रहे हैं। जहां अत्याचार हो रहा है, इस तरीके की बातें आ रही हैं हमारे सामने, तो हम जाकर के वहां अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विरोध करते हैं। आपको देख लिया ना, आप लोगों ने, सब लोगों ने, भारत की देश की जनता ने देख लिया ना, ऑक्सीजन के मारे हाय हाय हो रही थी। पहले सरकार को नहीं दिख रहा था। जगह जगह हम पौधे लगवा रहे हैं, पर्यावरण को सुरक्षित बना रहे हैं, दूषित हवा जो है उसको साफ करवाने का काम कर रहे हैं। जगह जगह हम कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हमारी प्राथमिकता पर्यावरण पे है। इनका बीजेपी हो चाहे केजरीवाल सरकार हो, इनका पोल खोल अभियान चलाएंगे। जिन्होंने इन्होंने जहां जहां भ्रष्टाचार किया है वो हम उजागर करेंगे, और इनका पूरी तरीका से इन्हें जमीन पर लाने का काम करेंगे। हम करने की कैटेगरी कहीं है, फैक्ट्री गरीब लोगों में बना रखी है, इन लोगों ने रहने की अपनी VIP जगह बना रखी है। क्यों नहीं वो लोग फैक्ट्रियों में आकर के रहते, या फिर बसावट को अलग क्यों नहीं करते, अपने कॉमर्शियल उद्योग को अलग क्यों नहीं बनाते? ये इनकी मानसिकता ठीक नहीं है इन लोगों की। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका एक अभियान चलाएंगे। अभियान के तहत जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी तरफ से होगी उनको जानकारी देंगे और उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के आधार पे, या फ्री बस सेवा के आधार पे, या मुफ्त बिजली के आधार पे, या मुफ्त पानी के आधार पे। ये केजरीवाल सरकार ने लूटने का काम किया है। जब सरकार हटेगी और जब RTI के माध्यम से लोग जवाब देंगे तो सरकार को पता लग जाएगा, एक दिन ये जेल जाएंगे। केजरीवाल साहब एक दिन जेल जाएंगे इसी मुद्दे पर।
मैं सत्ता में नहीं हूं, लेकिन सत्ता से कम भी नहीं हूं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मुझे पता है कहां से क्या होता है। जो सरकारें सत्ता में है वो काम नहीं करा पाएंगी, मैं काम करा दूंगा। क्या बीकर सेक्शन में कोटा नहीं होता? क्या ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं होता है? कुछ लोगों को विचारों को पता ही नहीं है, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं कि ईडब्ल्यूएस होता क्या है। हम उनको कैडर देने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, उनका फॉर्म भरने का काम करेंगे, उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे और उनका एडमिशन कराने का काम करेंगे। जो बाबा साहब ने दिया है ना अपने संविधान में, उसको पूरी तरीका से हम लागू कराने का काम करेंगे। सुबह देख रहा था, अंबानी जी को केंद्र सरकार ने काफी मात्रा में लोन दिया और उन्होंने उसके बदले पार्टी फंड दिया। क्या है ये? क्या है ये? अगर वही पैसा जगह जगह फैक्ट्री लगाने में होता, वही पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां लगाने में होता, तो देश का नौजवान बेरोजगार नहीं होता। हम देखिए, मैं इसका विरोध करता हूं, अग्निवीर योजना का विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि 4 साल में जब कोई बच्चा मिलिट्री में भर्ती होता है तो लगभग मेरे ख्याल में उसे 9 महीने लग जाते हैं सीखने के लिए, और एक जवान को ट्रेंड करने के लिए लगभग 6-7 लाख रुपया लगता होगा। और 6-7 लाख रुपया अगर उस पर खर्च करने के बाद 4 साल जब वो बाहर आएगा मैदान में, तो बेरोजगारी की स्थिति में आएगा, उसे रोजगार मिलेगा कहां से? तो मैं इसका विरोध करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। और आज भारतीय न्याय पार्टी के सदस्य बने और इस सदस्यता अभियान को तेजी के साथ चलाएं, ताकि हम लोग विरोधियों का, भ्रष्टाचारियों का और झूठ बोलने वालों का मुकाबला कर सकें और इनको सबक सिखा सकें।